सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान ने बुक पवेलियन से टेक्निक्स ले ली थी और साथ ही शेन लिन को चुनौती भी दी थी, जिसके बाद वो बुक पवेलियन से बाहर आकर अपने फ्रेंड्स को याद कर रहा था। तभी एक डिसिबल उसे इवियन के पास लेकर आ जाता है, जहां चेन तियान इवियन की हालत देखकर उसकी ऐसी हालत करने वाले हुआंग युनलोंग को हरा देता है और उसकी मार्शल स्पीड को खत्म कर देता है। जिसके बाद उसने हुआंग युनलोंग की जेल में जाकर टाई होंग को देखा था, जो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन वो चेन तियान को देखकर बहुत खुश था। फिर अब हमें चेन तियान और इवियन को दिखाया जाता है, जो टाई जियोंग को लेकर सेक्ट में अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर इवियन चेन तियान को बताती है कि यू जांग हाओ को हम चारों के बारे में पता चल गया था कि उसके भाई की मौत के वक्त हम सभी वहीं थे। उसे लगा कि हमने उसके भाई को मारा है। वो सेक्ट के रूल्स के मुताबिक हमें नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने हुआंग युनलोंग को हमें मारने के लिए कहा था। मुझे उसे बचाने के लिए टाई जियोंग और किंग यी उसे लड़े, लेकिन उसे लड़ते हुए टाई जियोंग बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और किंग यी मारा गया। जिसके बाद उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया था ताकि हुआंग युनलोंग मुझे अपनी वाइफ बना सके। यह सब सुनकर चेन तियान को बहुत गुस्सा आता है और वो इवियन से पूछता है कि लॉ एनफोर्समेंट टीम ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। तो अब इवियन चेन तियान को बताती है कि उन्होंने हमें कैद कर लिया था और हमें उनकी रिपोर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में भी यू जांग हाओ के लोग हैं, जिसे अगर हम रिपोर्ट कर भी देते तो भी वो बच जाता। इवियन की बात सुनकर चेन तियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी इवियन उससे कहती है कि टाई जियोंग की मेरिडियंस डैमेज हो चुकी है और मुझे डर है कि वो कभी अपनी मार्शल स्पीड का यूज नहीं कर सकेगा। यह कहकर वो रोने लग जाती है, पर तभी अब टाई जियोंग जाग जाता है और इवियन से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम रो मत। यह कहकर वो इवियन के आंसू पोंछ देता है। इवियन चेन तियान से कहता है कि तुम बिस्ट कोर्स लेकर आ जाओ, जिससे हम कुछ एलिक्सियर पिल से खरीद सकेंगे और टाई जियोंग को ठीक कर सकेंगे। पर अब चेन तियान इवियन से कहता है कि आउटर डिसिबल्स को सिर्फ वो पिल्स दी जाती है जिनसे छोटी मोटी चोट ठीक होती है। उन पिल्स में टाई जियोंग पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकेगा। यह सुनकर इवियन चेन तियान से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, टाई जियोंग कैसे ठीक होगा। चेन तियान इवियन से कहता है कि मैं जेड वैली में जाकर टाई जियोंग के लिए एलिक्सियर लेकर आऊंगा, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन चेन तियान की बात सुनकर इवियन घबरा जाती है और उससे कहती है कि जेड वैली वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तभी अब टाई जियोंग भी चेन तियान को वहां जाने से मना कर देता है। टाई जियोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो चेन तियान से कहता है कि तुम वहां जाकर मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। मगर चेन तियान उसे हिलने से रोकता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन वहां का ट्रायल पास करके मैं तुम्हारे लिए हाई लेवल स्पिरिचुअल मेडिसिन लेकर आ सकता हूँ, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तियानजोंग सेक्टर में तुम दोनों के सिवा मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। किंग यी मेरी वजह से मारा गया, इसीलिए अब तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। यह कहकर चेन तियान वहां से चला जाता है और अब चेन तियान की बात सुनकर टाई जियोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि चेन तियान उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें चेन तियान को दिखाया जाता है, जो जेड वैली की तियानजोंग पीक पर आ गया था। वो अपनी पूरी स्पीड से पीक पर जाने लगता है, क्योंकि वहां पर ही वो ट्रायल होने वाला था, जिसे पास करके उसे मेरिडियंस मिल सकती थी। चेन तियान जैसे ही ऊपर पहुंचता है, वहां का गार्ड उसे रोकता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो अब चेन तियान उसे कहता है कि मैं सेक्टर का आउटर डिसिबल चेन तियान हूँ, मैं यहाँ जेड वैली के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो अब वो गार्ड चेन तियान से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो अब चेन तियान उसे बताता है कि मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा घायल है और उसे बचाने के लिए मुझे हाई लेवल स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए। यह सुनकर वो गार्ड चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स लेवल 4 है, इसीलिए तुम्हारे लिए यह ट्रायल बहुत मुश्किल हो सकता है। इस ट्रायल में तुम मर भी सकते हो। क्या तुम अभी भी ट्रायल में हिस्सा लेना चाहते हो। चेन तियान गार्ड की बात सुनकर उसे कहता है कि मैं अपना इरादा बना चुका हूँ, इसीलिए अब मैं मौत से नहीं डर सकता। चेन तियान की बात सुनकर वो गार्ड उससे उसकी मार्शल स्पीड दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि चेन तियान कितना पावरफुल है। इसीलिए अब चेन तियान अपनी मार्शल स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। गार्ड चेन तियान की स्वॉर्ड स्पिरिट को देखकर उसे ट्रायल में जाने की परमिशन दे देता है और ट्रायल में जाने के लिए एक पोर्टल खोल देता है, जिसे देखकर चेन तियान खुश होता है और गार्ड को थैंक यू कहकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर जगह
दिखती है जहाँ पर उसके सिवा और कोई नहीं था। तभी उसे हवा में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर 1 घंटे को बजाने के लिए कहा गया था। वो पढ़कर चेन तियान वहाँ लगे बहुत बड़े घंटे के पास चला जाता है और सोचता है कि यह ट्रायल तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। ये कहकर वो घंटे को टच करता है, लेकिन तभी वो धक्का खाकर पीछे आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे धक्का कैसे लग गया, पर तभी अब स्वॉर्ड एम्परर बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि यह चीज तियानजोंग सेक्टर में है। स्वॉर्ड एम्परर की यह बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि क्या आप जानते हैं कि यह क्या है और इसे कैसे बजाना है। चेन तियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर उसे कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम मुझसे किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। अगर तुम इस घंटे को बजा दोगे तो तुम तियानजोंग सेक्टर के सबसे काबिल डिसेबल बन जाओगे। यह सुनकर अब चेन तियान खुश होता है और उस घंटे को बजाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही चेन तियान घंटे पर अटैक करता है, वो घंटा उसके अटैक को एजो करके उसी के अंदर अटैक कर देता है। दरअसल चेन तियान घंटे को टच करते ही फिर से पीछे की ओर धक्का खा रहा था। चेन तियान अपनी मार्शल स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालकर अपने 13 स्वॉर्ड अटैक से उस घंटे पर अटैक करता है, जिससे वहां पर स्वॉर्ड ड्रैगन आ गया था। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन घंटे से टकराता है, वो फिर से चेन तियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अब चेन तियान बड़ी मुश्किल से उसे बचता है। चेन तियान को लगता है कि उसे और ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा, इसीलिए अब वो 13 स्वॉर्ड टेक्निक के 3 मूव्स को एक साथ यूज करता है और घंटे पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से निकला स्वॉर्ड ड्रैगन घंटे के अंदर चला जाता है और बाहर नहीं आता, बल्कि उसकी जगह अब घंटे में से एक स्लेश बाहर आता है जो चेन तियान की ओर से बढ़ रहा था। चेन तियान अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है, लेकिन अब वो थक चुका था, इसीलिए स्वॉर्ड एम्परर उसे कहता है कि यह टेस्ट ये देखने के लिए है कि तुम किस लेवल के जीनियस हो। चेन तियान फिर से खड़ा हो जाता है और तभी उसके आर्मर का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो 3rd स्टेज पर चला जाता है, जिससे अब वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। चेन तियान 1 स्वॉर्ड अटैक का यूज करके घंटे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जब वो रुकता है तो घंटा चेन तियान के ऊपर उसी के अटैक्स को रिटर्न कर देता है, जिससे चेन तियान बच जाता है। लेकिन साथ में वो हैरान भी होता है क्योंकि उसके सभी अटैक का अभी तक घंटे पर कोई असर नहीं हुआ था। दूसरी ओर अब हमें हुआंग युन लोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आ गए थे और सभी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। किंग शुई का एक आदमी जो वही काम करता था, वो किंग शुई के कहने पर उनसे झूठ बोल देता है कि जब मैं यहाँ आया था तो चेन तियान हुआंग युन लोंग को मार रहा था और उसने देशद्रोह वाली बातें भी कही थी। यह सुनकर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर जाओ रेन उससे पूछता है कि उसने क्या कहा था, तो अब वो डिसिबल उसे चेन तियान के खिलाफ भड़काने के लिए उसे बताता है कि चेन तियान कह रहा था तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। अगर लॉ एनफोर्समेंट वाली टीम भी आ जाए तो भी वो तुम्हें नहीं रोक सकते। ये बात सुनकर जाओ रेन को चेन तियान पर गुस्सा आता है और तभी अब किंग शुई जाओ रेन से कहता है कि चेन तियान ने अपने फेलो डिसिबल को चोट पहुंचाई है और रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब जाओ रेन अपने एक डिसिबल को चेन तियान को ढूंढने और एग्जीक्यूशन हॉल में लाने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।